जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। एक पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताने के लिए कहा। वे बोले, हे जनार्दन, आप ही सृष्टि का सृजन, पालन व नाश करने वाले हो। मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। आपसे मेरा निवेदन है कि मुझ पर कृपा करके मुझे फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से जातक के सभी मनोरथ सफल होते हैं और उसे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। फिर श्री कृष्ण ने विजया एकादशी की कथा सुनाते हुए कहा कि एक बार देव ऋषि नारद ने इस एकादशी के विषय में परमपिता ब्रह्मा जी से पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को विजया एकादशी का महत्व बताते हुए कहा कि हे नारद, तुम जिस एकादशी के विषय में जानना चाहते हो उसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। विजया एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम और दुर्लभ है। इस व्रत का पालन करने से साधक के समस्त पापों का नाश होता है, उसे हर स्थान पर विजय प्राप्त होती है और उसकी शत्रु पर विजय होती है। ब्रह्मा जी ने विजया एकादशी की कथा सुनाते हुए कहा कि त्रेता युग में भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया था। जब श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास भोग रहे थे, तब लंका नरेश रावण छल से देवी सीता का हरण करके लंका ले गया। देवी सीता को कुटिया में न पाकर श्री राम और लक्ष्मण व्याकुल हो गए और उन्होंने देवी सीता की खोज आरंभ कर दी। उन्हें घायल जटायु ने दुखी होकर सीता हरण का सारा वृतांत सुनाया। सीता की खोज में श्री राम की भेंट हनुमान से हुई। उन्होंने श्री राम को अपने मित्र सुग्रीव से मिलवाया। तब सुग्रीव ने उन्हें देवी सीता के वो आभूषण दिखाए जो उन्होंने सहायता मांगते हुए आकाश मार्ग जाते हुए नीचे फेंके थे। श्री राम जी की सुग्रीव से मित्रता हुई और सुग्रीव ने देवी सीता को खोजने में पूरा सहयोग देने का वचन दिया। हनुमान जी ने देवी सीता को खोज निकाला और लंका जाकर देवी सीता से भेंट करके उन्हें भगवान श्री राम का संदेश सुनाया। फिर लंका से आकर श्री राम को सीता जी के विषय में बताया। तब श्री राम ने लंकापति रावण को उसकी धृष्टता का दंड देने का निर्णय लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। श्री राम के लंका पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा था विशाल समुद्र। समुद्र को पार करने की युक्ति पर श्री राम अपने सहयोगियों से मंत्रणा कर रहे थे। तब लक्ष्मण जी ने उन्हें समझाया कि समीप ही कुमारी द्वीप पर ऋषि वक्तालभ्य का आश्रम है, हमें उनसे कोई सुझाव पूछना चाहिए। तब श्री राम ऋषि वक्तालभ्य के आश्रम पहुँचे। श्री राम को देखकर ऋषि वक्तालभ्य उन्हें पहचान गए। उन्होंने श्री राम से आने का कारण पूछा तो श्री राम ने उन्हें अपनी सारी कथा सुना दी और उनसे अपना लंका विजय का निश्चय भी बताया। फिर उनसे सागर पार करके लंका पहुंचने का कोई उपाय बताने का आग्रह किया। तब ऋषि वक्तालभ्य ने उन्हें कहा कि आप फागुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आपका अभीष्ट सिद्ध होगा। आप अवश्य ही इस समुद्र को पार करके राक्षस राज रावण को हराकर लंका जीतेंगे। श्री राम ने ऋषि वक्तालभ्य से एकादशी व्रत की विधि पूछी। तब उन्होंने कहा कि एकादशी से एक दिन पूर्व अर्थात दशमी के दिन स्वर्ण या चांदी या तांबा या मिट्टी का एक घट लेकर उसमें जल भरें और अशोक के या आम के 5 पल्लव रखें। एक वेदी की स्थापना करें, उस वेदी पर सप्त धान रखें और उस सप्त धान पर घड़ा रखें। एकादशी के दिन प्रातःकाल
स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर वेदी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके उनका पंचामृत से अभिषेक करें। धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। पूजा के बाद पूरे दिन और पूरी रात्रि उस घड़े के समक्ष बैठकर भगवान का ध्यान करें। द्वादशी के दिन स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर उस घड़े को किसी योग्य ब्राह्मण को दान करें। ऋषि वग्दालभ्य बोले, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यदि आप अपने सेनापतियों के साथ इस व्रत का पालन करेंगे तो आपकी विजय निश्चित है। श्री राम ने ऋषि के वचनानुसार विजया एकादशी के व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने विशाल सागर को पार करके रावण को उसके बंधु बांधवों के साथ यमलोक भेज दिया और लंका पर विजय पताका फहराई। परमपिता ब्रह्मा जी ने नारद जी से आगे कहा, हे पुत्र नारद, जो भी मनुष्य इस विजया एकादशी के व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, जो भी मनुष्य इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करेगा उसकी सभी स्थानों पर विजय होगी। कथा पूर्ण। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।